हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये फाइनली हरितालिका तीज के दिन वाली वीडियो है और काफ़ी आगे पीछे हुई थी, इसलिए मैं अब अपलोड कर पा रही हूँ। आज मैं इसको एडिट कर रही हूँ तो आज अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ। और सुबह सुबह मैं उठी और यहाँ पे मैं आरोगी के पापा के लंच की तैयारी कर रही हूँ। और आज उनको लंच में मैं बनाने के दे रही हूँ भिंडी। और आरोगी के पापा ही क्या, आरू और आरोगी के पापा दोनों लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि रात में ही मैंने ये भिंडी कट करके रख ली थी और सुबह ही मैंने इसको छौंक दिया है। सिंपल वही लहसुन और मिर्चे का छौंक सरसों के तेल में दे करके इसको मैंने भुना है। और मैं भिंडी इसी तरह से बनाती हूँ तो बिल्कुल ही लसलसी सी नहीं बनती और बहुत अच्छी कुरकुरी सी भिंडी बनती है। और यहाँ पे देखिए मैं दूसरी तरफ चाय बना रही हूँ, तो सिर्फ आरोग्य के पापा के लिए ही चाय बनेगी क्योंकि तीज है तो मेरा तो व्रत था। और यहाँ पे फटाफट से तैयार कर ली हूँ। हाथों में आप मेहंदी देख रहे होंगे। तो तीज के एक रात पहले ही रात में 1-1:30 बजे तक जग करके मैंने मेहंदी लगाई है। तो अपने आप से ही लगाई है मैंने। एक हाथ में डिज़ाइन बनाया है और एक हाथ में ऐसे ही गोल गोल सा कर लिया था। तो कोई नहीं, ज़रूरी नहीं कि डिज़ाइन ही बने, शुभ होना चाहिए। और वो मैंने कर लिया है। और यहाँ पे चाय में चीनी, चाय पत्ती, अदरक डाल दिया है, फटाफट से चाय हो जाएगी। और ये बर्तन आपको पहले से ही इसमें चाय लगी हुई है वो दिख रहा होगा, इसलिए क्योंकि तीज के सुबह जो है 3-3:30 बजे उठ करके हम लोग चाय पी लेते हैं एक बार, उससे सर में फिर दर्द नहीं होता। तो मैं भी रात को 3 बजे उठी थी और इसी बर्तन में मैं चाय बना के मैंने पी लिया था ना, इसलिए आपको ये बर्तन थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा है। पानी से मैंने उसको धो दिया था और दोबारा उसमें मैं चाय आरोगी के पापा के लिए बना रही हूँ। और यहाँ पे फटाफट से आटा भी लगा रही हूँ। तो बस यही आज सिंपल सा लंच बनाऊँगी मैं इन लोगों के लिए, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। और क्योंकि आरोगी के पापा भिंडी तो बहुत अच्छे से नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ अभी वो थोड़ा बहुत खाने लग गए हैं। और यही एक सब्ज़ी थी जो मैंने रात में ही कट कर दी थी ताकि सुबह मुझे बहुत मेहनत ना करनी पड़े, तो फिर वो लेके चले गए। और यहाँ पे देखिए मैं आटा लगा रही हूँ। और चाय देखिए हो गई थी, मैंने छान करके दे दी है। और उसके बाद मैंने वापस से भिंडी चलाई है। तो इसमें ना मैं कुछ और नहीं डालती। इसको ना स्टार्टिंग में जब छौंक लगाती हूँ ना, तो उस समय थोड़ा देर के लिए ढक देती हूँ। और जब भिंडी, क्योंकि पकने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, और जब वो थोड़ा सा पक जाता है ना, उसके बाद मैं उसमें नमक डालती हूँ और हल्दी डालती हूँ। आप चाहो तो अमचूर का पाउडर भी डाल सकते हो, कभी कभी मैं डालती हूँ कभी नहीं डालती। और हल्दी नमक डाल के, और जब भिंडी पक जाए ना, तो थोड़ा देर फ्लेम तेज करके उसको अलट पलट के आप भून लीजिए। तो बहुत अच्छी बिल्कुल अलग अलग सी और सूखी सूखी सी भिंडी बनती है। और यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बना ले रही हूँ। और देखिए रोटियां मैंने सेक दिया है और यहाँ पे मैं उनमें लगा दे रही हूँ घी। और आरोगी के पापा का लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ।
और आज लंच में जा रहा है बिल्कुल ही सिंपल सी भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और एक ये खीरा कट करके रख रही हूँ मैं। और देखिए आरोगी के पापा को लंच मैंने दे दिया है और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे कुछ जो बालकनी के प्लांट्स हैं उन्हें कितने अच्छे फ्लावर्स इसमें आए हुए हैं। और ये है मेरा मनी प्लांट जो अक्सर ही मैं आपको दिखा दिया करती हूँ। तो ये ना बिल्कुल इस जाल में उलझ गया है, इसको सही करना है एक दिन काट छाट के। और ये है मौसम, तो काफ़ी दिन से जो है बारिश सी हो रही थी। आज हरतालिका तीज वाले दिन देखिए धूप निकली थी, तो रह रह के धूप हो रही थी, रह रह के छाँव हो रही थी। और यहाँ पे आरोगी के पापा रेडी हो रहे हैं, बाल वगैरह बना रहे हैं। और ये हैं डिब्बे में ना कुछ छुहारे पीछे रख रखे थे, मैंने इन पे ध्यान नहीं दिया। और अभी 2-3 दिन पहले मैंने चीज़ें जब समेटी ना, तो ये डिब्बा मुझे मिला, ये ख़राब हो गए हैं। थोड़ी देर अपनी तसल्ली के लिए मैंने तो उसको धूप में रख दिया था, लेकिन ये ख़राब हो गए थे। बाद में फिर मैंने इनको फेंक ही दिया था। तो इस तरह से ना जो डिब्बे आपके पीछे रह जाते हैं ना, आप उन पे ध्यान नहीं दे पाते हो। और देखिए आरू के पापा चले गए हैं ऑफ़िस, और उसके बाद तुरंत ही मैंने 1 भी मिनट आराम नहीं किया है। उन्हें ऑफ़िस भेजने के बाद यहाँ तुरंत मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है। और तीज के दिन ना 3 बार नहाते हैं, तो एक बार तो सुबह ही मैंने नहा लिया था। और कहते हैं गंगा स्नान किया जाता है, तो मैंने सुबह एक बार मैं नहा चुकी हूँ। और उसके बाद मैंने ये सिंपल नाइटी ही पहन ली थी, क्योंकि फिर मुझे पता था कि घर का काम करना है और बहुत ज़्यादा बर्तन वगैरह है नहीं, क्योंकि खाना बहुत सिंपल सा ही बना है। तो फटाफट से मैंने किचन क्लीन कर दी है, और उसके बाद ये अपने बर्तन मैं धो दे रही हूँ। उसके बाद आगे के काम करूँगी। और देखिए देखते देखते ना मैंने बर्तन धो लिए, उसके बाद मैंने झाड़ू करा था, पोछा किया, और वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि ना मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत कम हो गई थी। और यहाँ पे आरोग्य भी देखिए आ चुका है इस समय स्कूल से, और स्कूल लेने जाने से पहले मैंने पूजा कर ली थी, वो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो आई हूँ तब मैंने आपको दिखाया है। और ये पूजा तो अभी सुबह वाली सिंपल सी पूजा की है मैंने, रात में फिर वो चौकी वगैरह लगा करके करती हूँ। और यहाँ पे कान्हा जी के कपड़े भी मैंने धो दिए थे, और कुछ मेरे सूट जो हाथ से धोने वाले थे तो उनको मैंने हाथ से धुल दिया है। तो जिन सूटों में वर्क होता है उनको मशीन में डालने से उनका वर्क ख़राब हो जाता है ना, तो फिर वो कपड़े मैं हाथ से ही धो देती हूँ। और कान्हा जी के कपड़े तो मतलब भगवान जी के तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। और यहाँ पे देखा मैंने ये प्लांट बिल्कुल सूख सा गया था, तो हाथ के हाथ इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है। तो यहाँ वाले प्लांट्स में तो टाइम टू टाइम पानी पड़ जाता है, लेकिन जो ऊपर छत पे होते हैं ना प्लांट्स, उनमें पानी डालने में होती है थोड़ी सी दिक्कत। और ये कान्हा जी की एक माला भी काफ़ी गंदी हो रही थी, तो मैंने उसको भी धो दी है। और आरोग्य ने कल अपने ट्यूशन का काम नहीं किया था, तो यहाँ स्कूल से आते ही मैंने उसको तुरंत बिठा दिया है काम करने के लिए। और अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना कुछ काम करने। तो
तो मैं बताऊँ, ये मेरा एक मेकअप बॉक्स था, ये मेरी शादी का है। ऐसे ऐसे दो है मेरे पास। तो एक में ना मैंने अपनी ज्वेलरीज़ वगैरह करके रखी हैं, और एक ये खाली पड़ा था काफ़ी दिन से। इसमें भी पहले मेकअप का ही सामान था, लेकिन उसमें से ना सारी चीज़ें मैंने हटा दी। कुछ एक्सपायरी हो गई थी, कुछ मैं यूज़ नहीं करती थी। तो अभी कुछ चीज़ें मैं ले आई हूँ जो मेरी इधर उधर रखी हुई थी। तो मुझे ज़रूरत पड़ती थी ना, तो इधर यहाँ वहाँ ढूंढना होता था, और आरोग्य भी फिर फेंक देता है। तो मैंने सोचा इसको मैं सारी चीज़ें अपनी अरेंज कर देती हूँ, ताकि जब मुझे मेकअप वगैरह करना हो या नहाने धोने के बाद सिर्फ ये एक बॉक्स में उठाऊँ और मुझे मेरी सारी चीज़ें मिल जाए। तो वही कॉमन सी ही चीज़ें रखती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी और ये मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं रखती। अब उतना ही रखती हूँ जितना मैं यूज़ कर पाऊँ। तो वही सिंपल सा मेरा पाउडर, क्रीम और परफ्यूम, नेल पेंट वगैरह, तो यही सब मैं इसमें सब अरेंज कर रही हूँ। और क्योंकि व्रत है और तीसरी बार भी अभी नहाना बचा है, तो दोपहर में सोऊं क्या, आरोग्य को ट्यूशन भी छोड़ना है, वहाँ से ले आना है। तो सो जाती हूँ तो फिर दिक्कत हो जाती। तो मैं अपना यही टाइम ही पास कर रही हूँ यहाँ पे, धीरे धीरे अपने काम कर रही हूँ, ताकि मेरा टाइम पास हो जाए और अपनी चीज़ें भी मैं अरेंज कर लूँ। तो यहाँ पे वो कुछ चीज़ें हैं जो पहले से थी, और कुछ अभी जो मैं ले आई थी नए, वो सब मैं इसमें रख रही हूँ। तो आज तो यहाँ अच्छे से सेग्रीगेट करके मैं सब कुछ लगा रही हूँ कि बिंदी अलग, नेल पेंट्स अलग, क्लचर, रबड़ अलग। लेकिन एक दो बार यूज़ करने के बाद ना ये सब फिर एक जैसी ही हो जानी है। लेकिन वही है कि जब ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ तो सही से रख दे रही हूँ। और वो मैं आपको डिब्बी दिखा रही थी सिंदूर की, वो डिब्बिया मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी। वो ना पीतल की डिब्बी है, उसमें मेरे सुहाग का सिंदूर है, जो मतलब शादी में चढ़ता है। बहुत दिन से मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था, और यहाँ फाइनली इस बॉक्स में मुझे वो मिल गया काफ़ी दिन बाद। तो यहाँ पे देखिए रख लिया है मैंने अपने सारा सामान। तो जी हेलो एवरीवन, तो मेरा ना नहा धो कर के हो गया है, मेरे घर के सारे काम हो गए हैं। आरोग्य भी आ चुका है, आओ इधर आओ, आरोग्य भी आ गया है स्कूल से। और तो मेरे घर के सारे काम हो गए हैं, मैं नहा चुकी हूँ। तो भगवान जी के कपड़े भी थोड़े बहुत साफ करे मैंने, और कुछ मेरे घर पे धोने वाले सूट थे वो भी मैंने धुले। मेरी आँखों में हूँ जैसी कभी वे। तो यहाँ पे ना बहुत दिन से मेरा सारा सामान, वैसे मैं मेकअप का बहुत ज़्यादा सामान रखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ। और जब भी मैंने ख़रीदा है, जब भी मैंने करा है ना, मेरे एक्सपायरी ही हो जाते हैं। मेरा नॉर्मल सा मेकअप रूटीन होता है, बस वही क्रीम, पाउडर और लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, यही। कभी कभार मैं नेल पेंट भी लगा लेती हूँ, और ऐसे डेली लगाती भी नहीं हूँ, देखना, क्योंकि इस तरह से ये छूटने लगता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। रबड़ बैंड, क्लचर, यही सारी चीज़ें सब इधर उधर पड़ी थी, क्योंकि अब आरोग्य भी जो है रहता है ना, तो वो चीज़ें इधर उधर फेंकता रहता है। तो मैंने सोचा आज इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रख देते हो। तो ये ना एक मेकअप बॉक्स था मेरी शादी का, इसमें ही मैं मेकअप का सामान लेकर के आई थी। तो ये बहुत दिन से ना ऐसे फ्री ही रखा हुआ था, तो इसमें मैंने ना अपना थोड़ा बहुत जो भी था वो मैंने जमा दिया है। और अब ये मैं ऐसे ही सामने रख दिया करूँगी यहाँ पे, तो जब भी मुझे ज़रूरत होगी सिर्फ ये उठाऊँगी तो मेरा काम हो जाएगा और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। कुछ इस तरह से मैंने लगा दिया है। मैं गाना गाऊंगा, अभी गाना रुक जाओ एक सेकंड। और बस, और मुझे लगता है कि देखते हैं अभी ना, क्योंकि तीज में 3 बार नहाते हैं, तो ये दूसरी बार मैंने नहा लिया है। एक बार बिल्कुल सुबह ही करा था, और अब जब शाम में पूजा करूँगी ना, जब जो है नहाऊंगी धोऊंगी। और देखती हूँ अगर ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबी नहीं हुई, ओके, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो इसके आगे वाला पार्ट भी मैं इसमें ही इंक्लूड कर दूंगी। और मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि आज सुबह से ही व्लॉग मैंने शुरू करा है। तो अगर ज़्यादा लंबी हो गई तो इसके आगे का जो भी पार्ट होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो जैसा भी होगा मिलेंगे आपसे। और देखिए उसके बाद वो सब रखने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ आलता लगाने के लिए। तो पहले ना जब मैं भूल जाया करती थी, लेकिन अब मुझे याद रहता है कि त्योहारों पे ये सारा काम करना होता है। मैं लगाती नहीं हूँ ना, क्योंकि फिर जितनी बार भी पैर धो तो ये निकलता है, और फिर बिस्तर वगैरह पे भी लगता है तो गंदे हो जाता है। लेकिन त्योहारों पे लगाना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपना आलता।
और यही छोटे मोटे काम कर कर के मैं किसी तरह टाइम निकाल रही हूँ। और पूजा उस दिन ना शाम तक ही करनी थी, 5 बजे से पहले ही पूजा कर लेनी थी। तो ये है शाम का टाइम, मैं नहा धो चुकी हूँ और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ ये फल कुछ, और तीसरी बार भी मैंने नहा लिया है और यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो जो फ्रूट्स वगैरह मैं ले आई थी ना, लास्ट वीडियो में आपको मैंने दिखाया था, वही सब मैं यहाँ पे धुल रही हूँ और चौक लगाने की तैयारी कर रही हूँ। आरोग्य के पापा अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं, तो जब वो आएंगे तो कुछ चीज़ें मैंने उनसे बोली हैं वो ले करके आएंगे, और बाकी जो मेरे पास रखी हैं उनकी मैं तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा रही हूँ एक चौकी। तो ना ये मंदिर वाली चौकी नहीं है, तो मंदिर की जो पूजा की चौकी है ना वो मैंने बेड में सॉरी कह रही हूँ, अलमीरा के ना सबसे ऊपर वाले पोर्शन में रख रखी है। और उसके आगे ना बहुत सारा सामान रखा था, तो मैंने कोशिश की लेकिन वो मेरे से निकल नहीं रही थी, तो फिर ना मैंने छोड़ दिया है उसको। और यहाँ पे ये जो आरोग्य की टेबल है ना, ये आरोग्य की स्टडी टेबल है, तो यही मैंने जो है रख दिया है और इस पर ही मैं सारे सामान लगा दे रही हूँ अपनी पूजा के। और पूजा के सामान में वही गौरी शंकर की एक मूर्ति होती है और उसमें वही श्रृंगार का सामान, दिया बत्ती फल जो भी मुझे चढ़ाना था वो सारी चीज़ें मैं रख रही हूँ, लगा रही हूँ। और पान के पत्ते वगैरह और मिठाई तो मैं भूल गई थी, तो आरोग्य के पापा से मैंने बोला है वो आते समय ले कर के आएंगे, तो वो सब जब वो ले आएंगे ना जब मैं लगा दूँगी। और यहाँ पे देखिए घी का दीपक जलना है, तो ये मेरा साफ़ घी है जो मैंने अभी जल्दी ही बनाया था, वीडियो आपके साथ शेयर की थी। तो वही मैं, ये पूजा वाला डिब्बा है जो आप देख रहे हैं जिसमें मैं बातियाँ भिगा रही हूँ, तो इसमें ही मैं पूजा का घी रखती हूँ, इसमें ही मैं इकट्ठा बाती भिगा करके रख दे रही हूँ। तो तुलसी माता में ना घी का ही दीपक जलाती हूँ मैं, और कोई त्यौहार वगैरह होता है तो भगवान जी के पास भी घी का जलाती हूँ, नहीं तो वरना ऐसे तो तिल के तेल का ही जलता है। तो यहाँ पे मैंने कर ली है तैयारी। यहाँ पे ना पूजा की तैयारियाँ मैंने कर दी है, मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि आगे सो रहा है। और सुबह से अब तक ठीक था, लेकिन अब जो है थोड़ा थोड़ा सा सर में दर्द होना शुरू हुआ है। और यहाँ पे तैयारियाँ सारी मैंने कर दी हैं, थोड़ा बहुत सामान रह रहा है, माला फूल वगैरह और मिठाई मैंने आरोग्य के पापा को बोली है, वो लेके आ रहे होंगे। और जब तक वो आएंगे तब तक मैं नहा धो करके एक लास्ट बार और नहाना है मुझे, अभी 3 बार नहाते हैं क्योंकि, तो इस बार अभी नहा के फिर मैं वो वाला कपड़ा पहनूंगी जो बिल्कुल ही कोरा होगा। तो कोरा तो मेरा ये वाला भी सूट था, ये मैंने आज पहना था, लेकिन सिंपल वाला ही था, तो पूजा के पर्पज़ से नहीं था। तो वो सब पहनूंगी, माला फूल आलोकी के पापा ले आएंगे, पान के पत्ते वगैरह ले आएंगे, फिर मैं पूजा करूंगी और वो भी थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करूंगी। और देखिए आपको मैंने अपनी चौकी दिखा दी और मैं कर ही रही थी तैयारी, तभी आ गए आरोग्य के पापा और उनको पता चल गया कि कैमरा ऑन है, तो वहीं से हेलो हाय कर रहे हैं। और यहाँ पे ले आए हैं ये व्रत वाली मिठाई, तो थोड़ा ही मंगाया था मैंने क्योंकि सिर्फ मैं और आरोग्य के पापा ही हैं, और एक दिन के बाद ना फिर कोई सी भी मिठाई हो वो खाते नहीं, मुझे ही ख़त्म करनी पड़ती है, तो फिर इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही मंगाया है। और यहाँ पे पान के पत्ते, माला फूल और सुपारी ये सब भी मंगाई है। और यहाँ पे ना मैं माला भी चढ़ा दे रही हूँ इसी समय, तो मतलब सारी तैयारियाँ करके मैं जाऊँगी एक लास्ट बार नहाने के लिए। और आप सोच रहे होगे कि मैंने बोला था कि मैंने नहा लिया है, तो मैं भूल गई थी क्योंकि वीडियो थोड़ी पुरानी हो गई ना, मैंने ना नाइटी डाल रखी थी और जब आरोग्य को मुझे ट्यूशन से लेने जाना था तो फिर मैंने ये सूट पहन लिया था, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैंने नाइटी पहनी थी फिर सूट पहन लिया, फिर मैंने कहा नहा भी लिया है, तो नहाया था मैंने उसी टाइम। और अब तैयारियां क्योंकि सारी हो गई हैं तो अब मैं जाऊंगी नहाने और आकर के फाइनल अपनी तीज की पूजा करूंगी।
और यहाँ पे फूल भी आरोगी के पापा खूब सारे ले आए थे, तो गुलाब के फूल भी खूब सारे थे। तो यहाँ पे मैं चौक भी सजा दे रही हूँ फूलों से, और यहाँ मेरे कान्हा जी का मंदिर भी मैं सजा दे रही हूँ। तो अच्छा लगता है जब मंदिर में आप फूल वूल चढ़ा दो ना, तो मंदिर का लुक ही थोड़ा सा चेंज हो जाता है और बहुत ही पॉजिटिविटी सी आती है। तो पूजा पाठ वैसे भी जिस दिन होता है या त्यौहार होते हैं ना, तो उस दिन घर में एक अलग ही एनर्जी बनी हुई होती है। और ये है देखिए तीज की बुक। तो तीज की बुक मेरे पास थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई, मैंने रख दी है, मुझे समझ नहीं आया। तो यहाँ पे जो है फिर मैंने ना उसमें करवा चौथ की कथा है तो वही रख दिया है, वही मैं थोड़ा सा पढ़ लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं नहा करके आ चुकी हूँ, पहन लिया है मैंने वही अपना पिंक वाला सूट, और वो पहनने के बाद मैं अपना ये नया वाला पायल पहन रही हूँ। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी पूजा करने की। और देखिए यहाँ पे जो भी मुझे मेकअप करना था उतना मैंने कर लिया है, और नेल पेंट भी लगा दिया है। बाय द वे ये वीडियो बना रहे हैं आरोगी के पापा। और मेरे पैरों में बाल वगैरह आप देख करके कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि मैं वैक्सिंग वगैरह बहुत कम कराती हूँ, क्योंकि मुझे दर्द होता है, इसलिए मैं नहीं करवाती बहुत ज़्यादा। कहीं शादी वादी होती है ना, जब भी मैं कराती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं आपको आ गई हूँ पूरा अपना लुक दिखाने के लिए। तो ये है मेरी ड्रेस, और बहुत प्यारी लग रही थी मुझे ऐसे डिसेंट से कलर ही अच्छे लगते हैं। वो तड़क भड़क वाले पीले लाल और ऐसे कलर ना मुझे बहुत कम अच्छे लगते हैं। दूसरे के ऊपर अच्छे लगते हैं, अपने ऊपर कम जमते हैं। मुझे इस तरह के ना हल्के हल्के कलर पसंद है। और आपको कैसी लग रही है आप भी बताइएगा ज़रूर। और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मैंने लाइनर वगैरह भी लगा लिया है। मैं लगाती नहीं हूँ, मुझे आता है लगाना। पहले मैं किया करती थी शादी से पहले वगैरह। शादी में ये सारी चीज़ें भी मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स की ले करके भी आई थी। लेकिन ना वही है कि जिम्मेदारियाँ और समय के साथ आप अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हो, तो मैंने भी छोड़ दिया। और अब किसी ओकेज़न पे ही मैं करती हूँ। और अब मैं बैठ गई हूँ अपनी पूजा करने के लिए, फटाफट से पूजा करूँगी। उसके बाद हमारे में ना तारा देख करके पानी पीते हैं। आरू भी यहीं मेरे पास ही बैठा है, और आरोगी के पापा भी बगल में लेटे हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि आप भी कपड़े पहन लो, चले आओ। तो वो थके हुए थे, अभी वो आएंगे थोड़ी देर में, अभी वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। और तब तक मैं तैयारी कर रही हूँ। आरू लेकिन साथ साथ ही रहता है मेरे, उसको अच्छा लगता है मैं जो भी करती हूँ ना वो देखता रहेगा। और मतलब वही है ना कि बच्चे ही माँ की परछाई होते हैं, तो आरोग्य भी ऐसे ही मेरे साथ हमेशा रहता है। और देखिए ना पूजा की कोई भी बहुत डिटेल विधि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, इसलिए ना क्योंकि आप किसी और तरह से करते हैं, मैं किसी और तरह से करती हूँ। मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, आपके मन में भ्रम होगा, फिर आप अगर मुझे कुछ सजेस्ट करोगे तो मुझे भ्रम होगा। तो इसलिए ना सबकी पूजा की जो विधि होती है वो अलग होती है, कोई बहुत डिटेल में जा कर के करता है। मुझे इतनी ज़्यादा आती नहीं है, मैं अपनी श्रद्धा से मुझे जो समझ में आता है
है, जैसा समझ में आता है मैं बिना किसी भ्रम रखे अपने मन में उसको उसी तरह से कर लेती हूँ। तो मैंने भी यहाँ पे सिंपल ही भगवान जी के फ़ोटोज़ पे टीका लगा दिया है, गंगा जल का छिड़काव कर दिया है, धूप अगरबत्ती दिया ये करके एक छोटी सी कहानी पढ़ ली है और तारा को मैंने जल चढ़ा दिया है और भगवान के मत्था टेक लिया है। बस यही इतनी सी होती है मेरी पूजा। और ये एक दिया मैं अपने मंदिर में जो रोज़ जलाती हूँ भगवान को वो लगा रही हूँ और भोग लगा दे रही हूँ और तुलसी माता को भी दिया जला दूँगी। यही है मेरी पूजा का सिंपल सा रूटीन और यही था मेरी हरितालिका तीज का व्लॉग। तो देखिए मुझे जो जैसे समझ में आ रहा है वैसे मैं कर रही हूँ और आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। और बस आज का व्लॉग ख़त्म ही होने वाला है। पूजा पाठ की यही विधि है, बाकी ये जो श्रृंगार का सामान है ये मैं देखती हूँ या तो मैं पंडित जी को दे दूँगी या मैं अपनी किसी सिस्टर इन लॉ को दे दूँगी या अपनी मम्मी जी को दे दूँगी। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ कथा और थोड़ा थोड़ा सा ध्यान वीडियो में भी जा रहा है क्योंकि ना आरू जो है वीडियोज़ इधर उधर कर देता है ना, तो ये लगता है कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। बच्चों के साथ आप एकाग्रचित होकर कोई काम नहीं कर सकते। और तो मैं यहाँ मैंने कर ली है पूजा और मैंने कर ली है पूजा, उसके बाद मैंने पानी भी पी लिया है। तो हमारे में ना मतलब तारा देख के हम लोग पानी पी लेते हैं। हम लोग क्या, मेरे घर में भी मेरी जिठानियाँ जो हैं जो उधर रहती हैं घर पे, वो लोग मतलब नेक्स्ट डे पीती हैं। लेकिन वही है कि पहली बार मैंने पी लिया था और इतनी कैपेसिटी नहीं रह पाती हूँ मैं, तो हम लोग तो तारा देख करके पानी पी लेते हैं। मैं और मेरी यहाँ दिल्ली वाली जो भी जिठानियाँ वो लोग पी लेते हैं हम लोग, तो वो भी मैंने पी लिया है। और आरोग्य के पापा भी चाय बना रहे हैं वहाँ पे, मैं आपको दिखाऊं। ये ऑफिस से आए थे लेकिन आरोग्य के पापा और आरू पानी पी रहा है। इसका भी व्रत था, इसने भी अभी अपना व्रत तोड़ा है। अब हो गया है और खाने का देखते हैं। रोटी सब्जी मैंने सुबह बनाई थी वो रखी है, दाल चावल बनाऊंगी मैं। और हम तो इस टाइम फिर कुछ खाएंगे नहीं, चाय पीऊंगी मैं और केला वगैरह एक आधी खा लूंगी तो खा लूंगी। और बस तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो के एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी जल्दी एक नया व्लॉग में। जब तक के लिए यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी तीज, बाय बाय।